विद्यार्थियों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं भूरा राम, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स एवं ऑफिसिटिंग प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज आबू रोड। क्वांटम मैकेनिक्स ई कॉन्टैक्ट की इस श्रृंखला में, इस सीरीज़ में आज हम हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? इसको हिंदी में कहते हैं हाइजेनबर्ग अनिश्चितता का सिद्धांत। यानी इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट साइमल्टेनियसली द पोजिशंस एंड मोमेंटम ऑफ ए मूविंग बॉडी एग्जैक्टली। यानी किसी गतिशील कण की गति की दिशा में एक ही समय पर स्थिति तथा समय का यथार्थ रूप से मापन संभव नहीं होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट साइमल्टेनियसली द एग्जैक्टनेस वैल्यू ऑफ मोमेंटम एंड पोजिशंस ऑफ ए मूविंग पार्टिकल at a certain time in a certain directions। अपन यदि उसकी स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा एक्स है और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा पी है, तो इन दोनों का गुणनफल एच क्रॉस बाई 2 से अधिक होता है। डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस अपॉन 2, जहाँ एच क्रॉस इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई, और एच अपना क्या है? प्लैंक कांस्टेंट 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, जो मैक्स प्लैंक ने दिया था। अब इस हाइजेनबर्ग की जो अनिश्चितता सिद्धांत है वो स्थिति और मापन में है। इसके साथ ही और अन्य संयुग्मी जो राशियाँ हैं वो है डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। डेल्टा ई क्या है? ऊर्जा के मापन में अनिश्चितता, और डेल्टा टी क्या है? समय के मापन में अनिश्चितता। तो ये दोनों संयुग्मी राशियाँ हैं, डेल्टा ई और डेल्टा टी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी एच क्रॉस बाई 2 का होता है। इसमें देखिए डेल्टा जे आपका कोणीय समय और डेल्टा थीटा आपका क्या है? कोणीय विस्थापन है। ये तो अपनी रेखीय गति और घूर्णन गति में है, तो रेखीय विस्थापन की जगह कोणीय विस्थापन आता है और रेखीय समय की जगह कोणीय समय आता है, एंगुलर मोमेंटम। तो डेल्टा जेड और डेल्टा थीटा इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। अब अपन इस नियम का एक प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित करेंगे इस सूत्र को कि डेल्टा एक्स और डेल्टा बी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है। तो उसके लिए यह है कि स्थानापर का एकल स्लिट प्रयोग है, एकल स्लिट स्थानापर परिवर्तन पर आधारित है। इस प्रयोग में क्या होता है देखिए, इसमें ए बी एक स्लिट होती है, इसकी चौड़ाई डेल्टा वाई है, या एक्स वाई एक पर्दा है जहाँ पर आपका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। यहाँ बीच में केंद्रीय विशिष्ट प्राप्त होता है और ऊपर और नीचे निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। इसका विवर्तन प्रतिरूप इस प्रकार का होता है। इसको अपन प्रयोगशाला में देख सकते हैं। तो आप देखिए, जब स्लिट की चौड़ाई डेल्टा वाई है, जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनों की बारीक किरणों से आपतित होती है, तो स्लिट के प्रत्येक बिंदु से इनका विवर्तन होता है, डिफ्रैक्शन होता है, और विवर्तित इलेक्ट्रॉन पर्दे पर पहुंचते हैं और पर्दे पर अपन को विवर्तन प्राप्त होता है, विशिष्ट निम्नलिखित के रूप में प्राप्त होता है। मान लीजिए ओ डैश पर विशिष्ट प्राप्त होता है, तो इधर और इधर ये अपने क्या प्राप्त होंगे? एक्स बाई ए दूरी पर क्या होंगे? अपने निम्नलिखित प्राप्त होते हैं। तो अपन ये कहेंगे कि यदि एक्स अक्ष की दिशा में अपना ये ओपी की दिशा में संवेग जो मोमेंट है पी है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल पी कॉस थीटा और वर्टिकल क्या होगा? पी साइन थीटा होगा। और नीचे वाई डैश की दिशा में, नीचे ओ डैश वाई की दिशा में देखिए, ये आपका संवेग की दिशा ऑपोजिट है, नीचे है, तो माइनस पी साइन थीटा होगा। यानी जो मोमेंटम है वो एक्स अक्ष ऊपर के भाग में तो है पी साइन थीटा और नीचे के भाग में क्या है? माइनस पी साइन थीटा। तो समय के मापन में अनिश्चितता क्या होगी? या समय में कुल परिवर्तन क्या होगा? पी साइन थीटा माइनस ऑफ माइनस पी साइन थीटा बराबर 2 पी साइन थीटा। अब देखिए, अपन जानते हैं एकल स्थानापर परिवर्तन से काली फ्रिंज या ब्लैक डार्क फ्रिंज की जो शर्त होती है वो होती है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। ए क्या होती है? स्लिट की चौड़ाई होती है, थीटा अपना विवर्तन कोण होता है, एन स्पेक्ट्रम की कोटि, एन का मतलब 0 1 1 2 3 4 होता है, और लैम्डा अपना वेवलेंथ होती है। तो अब यहाँ ए की जगह अपना डेल्टा वाई है, एन अपना 1 है, तो डेल्टा वाई इक्वल टू साइन थीटा बराबर एन लैम्डा। तो डेल्टा वाई बराबर लैम्डा अपॉन साइन थीटा 1, और डेल्टा पी अपन को क्या मिल गया? पी 2 पी साइन थीटा। वाई एक्स की दिशा में है, इसलिए इसको डेल्टा पी वाई लिखेंगे 2 पी साइन थीटा। अब देखिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अपन मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई में क्या होगा? लैम्डा अपॉन साइन थीटा इंटू 2 पी साइन थीटा। तो साइन थीटा कैंसिल होगा, लैम्डा 2 आगे ले लिया, 2 लैम्डा इंटू पी, और डी ब्राउन की तरंग दैर्ध्य से क्या लिखते हैं? लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी से पी कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इक्वल टू 2h होता है। 2h की वैल्यू क्या होगी? h क्रॉस बाई 2 से अधिक होती है,
इसलिए अपन कहेंगे डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। तो ये अनिश्चितता का कारण जो अपन कहेंगे स्थिति और समय के मापन को यथार्थ रूप से अपन नहीं माप सकते। इसका जो रीजन है वो है कि ड्यूअल नेचर ऑफ ए पार्टिकल्स की क्या होती है, द्वैत प्रकृति होती है। एक तो क्या होता है वो कण की तरह गति करता है, और जब तीव्र गतिशील कण होता है तो वो तरंग की भांति भी व्यवहार करता है। तो इस द्वैत प्रकृति के कारण क्या होता है, स्थिति और समय का अपन सही निर्धारण नहीं कर सकते। अच्छा, अब ये सूक्ष्म तथा स्थूल दोनों वस्तुओं पर ये लागू होता है, और स्थूल वस्तुओं के लिए क्योंकि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का मान बहुत अधिक होते हैं, इनकी वैल्यू एस प्लस बाई 2 से भी बहुत अधिक आती है, इसलिए वो वास्तव में स्थूल वस्तु में यह प्रेक्षित नहीं होता है। ये सूक्ष्म वस्तुओं के लिए अपन मानते हैं इसको। तो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत, इसको एक बार आप वापस रिवाइज कीजिए, अपन वापस इसको करते हैं। ये कहते हैं, हाइजेनबर्ग कहते हैं कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा समय का मापन अपन एक ही समय पर यथार्थ रूप से नहीं कर सकते। यदि डेल्टा एक्स का यथार्थ रूप से मैं कर लिया तो डेल्टा पी में थोड़ी कमी आ जाएगी, यदि डेल्टा पी को यथार्थ रूप से कर दिया तो डेल्टा एक्स में कुछ कमी आ जाएगी। कहने का मतलब इन दोनों का जो स्थिति के मापन में अनिश्चितता जो होती है वो एच क्रॉस एच प्लैंक कांस्टेंट या एच क्रॉस की रेंज की होती है 10⁻30। तो एच क्रॉस रेंज की बनती है। तो अपन ये कहेंगे कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। ऐसा कैसा, अन्य जो राशियाँ हैं इसमें डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी एच क्रॉस बाई 2, डेल्टा जे डॉट डेल्टा थीटा डेल्टा इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, इसमें भी देखी जाती है। इसको अपन एक प्रयोग द्वारा सत्यापित करते हैं, वो है फ्रान-हाफर एकल स्लिट विवर्तन का प्रयोग। इसमें एक भी आपकी स्लिट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की बारीक किरण जो आपकी होती है, इनका थीटा कोण से विवर्तन होता है, तो विद्युत किरण प्रज्वल कौन सी है वहाँ विवर्तन प्राप्त होता है। तो अपन कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन के मापन की स्थिति में अनिश्चितता कितनी होगी, डेल्टा बाई दिशा में ले रहे हैं। समय में अनिश्चितता क्या होगी, पी साइन थीटा माइनस पी साइन थीटा, वाई एक्स की दिशा में लेंगे तो पी साइन थीटा होगा। दोनों को अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये मिलेगा 2 इंटू लैम्बडा पी, लैम्बडा की वैल्यू एच अपॉन पी लिखेंगे और 2h आएगा। 2h की वैल्यू क्या होती है, एच क्रॉस बाई 2 से अधिक होती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, डेल्टा वाई इंटू डेल्टा पी वाई इज ग्रेटर इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, या डेल्टा जेड इंटू डेल्टा पी जेड इज ग्रेटर और इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2। इस हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता के बहुत सारे उपयोग है, जिसमें अपन कहेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द न्यूक्लियस, कि नाभिक परमाणु की नाभिक के भीतर इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व संभव नहीं होता है। इसमें अपन और निकालेंगे, स्पेक्ट्रम रेखाओं की चौड़ाई निकालेंगे, और अब इसमें हाइड्रोजन एटम में बहुत कक्ष की त्रिज्या इसके एप्लीकेशन है, उसको अपन सब में पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद।